ये खाली पड़ा हुआ जो एरिया है इसे भी कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लिफ्ट के ये सामने का पूरा एरिया कमर्शियल यूज़ बहुत आराम से किया जा सकता है। शॉप्स के सामने के जितने पिलर हैं इन सारे पिलर्स पर जैसे मेट्रो के पिलर पे एडवर्टीज़मेंट होता है वैसे एडवर्टीज़मेंट लगा सकते हैं। ये शॉप वाले खुद के लिए भी लगा सकते हैं या दूसरे ऑफ़र्स भी यहाँ पर डाले जा सकते हैं। ये है मॉल का खूबसूरत ब्यूटीफुल सेल्फी पॉइंट। और जैसा कि ये सेल्फी पॉइंट है, फर्स्ट फ्लोर पे अगर आएँ तो ये जो दीवारें हैं इन दीवारों को भी बढ़िया सेल्फी पॉइंट के रूप में चेंज किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है। यहाँ से हम मॉल के पार्किंग एरिया को देख रहे हैं और ये पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है। यहाँ पर पूरा पार्किंग एरिया क्रिएट किया जा रहा है और इसके जो वॉल्स हैं इस पर भी बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है जो मॉल को बहुत हैपनिंग बना देगा, फुटफॉल खींचने में बहुत काम में आएगा। पार्किंग के यही मॉल्स, पार्किंग एरिया के यही वो दीवारें हैं जिस पर बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है जो कि ऊपर से देखने पे व्यू इसका बहुत बढ़िया आएगा और एक हैपनिंग प्लेस पे इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मॉल में ये सीढ़ी का एरिया है और सीढ़ियों पर भी काफ़ी कुछ हमने देखा है, लेकिन ये जो एरिया ये जो ऊपर जा रहा है यहाँ पर भी ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता है 3D आर्ट के साथ, पेंटिंग्स के साथ, अलग अलग आर्टिफिशियल कई तरह के सजावट की चीज़ें होती हैं जिससे इसे बढ़िया सेल्फी पॉइंट में तब्दील किया जा सकता है। मॉल जितना ज़्यादा हैपनिंग होगा, जितना ज़्यादा सेल्फी लेने की जगह बनेगा उतना ज़्यादा चलेगा। तो ज़्यादातर मॉल्स में ये जो सीढ़ियों वाला एरिया होता है ये एरिया इंटैक्ट ऐसे पड़ा रहता है, कुछ विशेष इस पर किया नहीं जा सकता। लेकिन मॉल में दो तरह के क्राउड आते हैं, एक जो जेन्युइन बायर है और दूसरा जो टाइम स्पेंड करने के लिए आया है, सेल्फी लेने के लिए आया है, घूमने के लिए आया है। ये फुटफॉल है, जितना ज़्यादा फुटफॉल होगा लोगों को लगेगा मॉल उतना ज़्यादा चलता है और उतना ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी हम किसी मॉल को बना रहे होते हैं और उसकी सजावट में अगर हमने सेल्फ़ी पॉइंट ढेर सारे अगर नहीं दिए हैं तो मॉल हैपनिंग नहीं लगता। तो मॉल को हैपनिंग करने के लिए इस जगह पे झूमर लगाए जा सकते हैं, तरह तरह की पेंटिंग डाली जा सकती है, 3D आर्ट के पेंटिंग किए जा सकते हैं, सजावट ऐसी कि ये सेल्फ़ी पॉइंट बन जाए। एंट्रेंस एरिया है, वो मॉल का एंट्रेंस गेट है और यहाँ से सारी गाड़ियाँ एंटर करती हैं और ये है ड्राइववे। पार्किंग का ड्राइववे ये है और पार्किंग में जाने का रैंप ये है और यही है वो एरिया जहाँ से मॉल के जितने भी क्रीम बायर्स हैं वो एंटर करते हैं। जो जेन्युइन और रियल बायर हैं जिनके पास बाइंग कैपेसिटी होती है वो एंटर करते हैं और ये एरिया पूरा का पूरा इंटैक्ट है। तो इस एरिया पे बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है जहाँ पर मॉल के चारों ओर के दुकानदारों का एडवर्टीज़मेंट यहाँ पर उनको देखने को मिल जाए। वो पार्किंग रैंप और यहाँ के बाद गाड़ियाँ पार्किंग में जाती हैं। और ये है वो इंटर होने का एरिया। ये जो सामने वाला पिलर है, 1 2 3 4, इन पिलर्स पे बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है जो मॉल की लुक को बदल देगा।
और ये हम आ गए पार्किंग लॉट में। और पार्किंग लॉट में आने के बाद ये है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ से क्रीम बायर्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं, यानी लिफ्ट लॉबी। यहाँ लिफ्ट के ऊपर की दीवारें, लिफ्ट के सामने का ये पिलर और ये जितनी भी दीवारें हैं, इनका बहुत ही बढ़िया कमर्शियल यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी क्रीम बायर हैं जिनके पास बाइंग कैपेसिटी होती है वो यहीं से एंटर करते हैं। पार्किंग एरिया से लिफ्ट तक पहुंचने का ये जो 20 कदम का स्पेस है, इस स्पेस में ऐसी बहुत सारी फील दी जा सकती है जिससे कस्टमर बार बार यहाँ आना चाहे। और कस्टमर का ग्रैंड वेलकम करने के लिए ये दीवारें हैं, ये जो दीवार है इसमें सेल्फी पॉइंट बनाया जा सकता है तरह तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। और ये जो एरिया है ये सबसे क्रीम एरिया है जहाँ पर लोग वेट भी करते हैं, लिफ्ट आने के लिए इंतज़ार भी करते हैं, और उस पल में वो बहुत कुछ ऐसा देख सकते हैं जो उनसे पैसे निकलवा सकता है। तो ये जो ऊपर की दीवारें हैं, तो लिफ्ट के सामने की ये जो ऊपर की दीवारें हैं, इनका लाइट से बहुत अच्छा डेकोरेशन किया जा सकता है। और ये जो 20 कदम है, इस 20 कदम में किसी भी बायर का, जो कस्टमर है जो मॉल्स में एंटर कर रहा है, उसका ग्रैंड वेलकम किया जा सकता है। ऐसा वेलकम जिसको फील करने के लिए वो बार बार इस मॉल में एंटर करे। मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पर ये जो पार्किंग लॉट होता है किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग का, किसी भी कमर्शियल मॉल का या कमर्शियल बिल्डिंग का जो पार्किंग लॉट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें क्या क्या किया जा सकता है उसी को दिखाने के लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। किसी भी मॉल का एक एक इंच एरिया कमर्शियल यूज़ किया जा सकता है, और उसका क्या बेहतर से बेहतर कमर्शियल यूज़ करना है, इसकी कंसल्टेंसी हम देते हैं 9S सॉल्यूशंस में। उतरते के साथ ये जो कॉर्नर है ये ऑलमोस्ट इंटैक्ट ही रह जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इतने दूर तक सब कुछ साफ साफ है और आगे पूरा डस्ट लगा हुआ है। तो ये जो एरिया है इसका भी बहुत बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है कमर्शियली यूज़ करने के लिए। तो मैं इस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, इस कॉर्नर वाले एरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हर एक पार्किंग के पार्किंग रैंप को हम अलग अलग तरीके से सजाते हैं, और इस जगह पर जो काम होना है वो होना है मार्केट की थीम पे। लोगों को ऐसा फील होगा जैसे वो किसी मार्केट के गलियारे से गुजर रहे हैं और दोनों तरफ मार्केट है, और उस मार्केट में, इस मॉल के अंदर में जितनी भी दुकानें हैं उनका एडवर्टीज़मेंट होगा। ये जो ऊपर रूफ़ है वहाँ से उनको वो फील दी जाएगी, वो सजावट की जाएगी और वो फील दी जाएगी जिनसे उनको ऐसा लगे कि उनका 50 रुपये कंप्लीट वसूल हो चुका है। तो पार्किंग रैंप पे हम कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी कस्टमर आते हैं मॉल में उनका पूरा का पूरा पार्किंग का जो पैसा है वो वसूल हो जाए और वो बार बार पार्क करने के लिए गाड़ी अंदर आए। तो ये था गाज़ियाबाद राजनगर का, गाज़ियाबाद राजनगर एक्सटेंशन का ये है GNB मॉल। गाज़ियाबाद राजनगर एक्सटेंशन का ये है GNB मॉल। तो गाज़ियाबाद राजनगर एक्सटेंशन का ये है GNB मॉल।